कुछ होता है हिमाचल में, मतलब मेरे कहने का मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो गई, बाढ़ आ जाती है, और कितना नुकसान, कितना जानी नुकसान कितना होता है। दूसरा तो है ही है कि चलो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चलता है, जो जितना नुकसान होता है तो देवी देवता उसमें रक्षा क्यों नहीं करते। हाँ देखिए ये सारा खेल है, सारा कर्मों का। अब मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी जो भी दुर्घटना हो रही है या कोई आपदा आ रही है, ये सारा खेल कभी ना कभी कर्मों का है कि उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत किया हो। उनके बाल, उनके नेल्स, उनका ब्लड अगर मिल जाए, ये छोटी 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 चीजें हैं। आप जिस इंसान से प्यार करते हो, आप उसकी ये चीजें कलेक्ट करो, आप किसी पे भरोसा कर सकते। इन्होंने आज तक का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क मैजिक जो ये परफॉर्म कर सकते थे वो किया। इन्होंने बलि देने का सोचा। ये चैलेंज है, ठीक है। सब कुछ छोड़ के एकदम लाइट ऑफ करके ये वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं। तक्षी, मैंने ज़्यादा इंट्रो ले ली, थोड़ी फुटेज ले ली, बाद में तो आपकी लगनी है। चलो स्टार्ट। हाय अमन, तो स्टोरी आज की होने वाली है एक ऐसी लेडी के बारे में जो कि तब की स्टोरी बताते हैं व्हेन शी वाज 12 years old। ओके, और वो आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा साइकिक है। शी इज़ अ साइकिक। साइकिक किसको कहते हैं? साइकी एक ऐसा इंसान होता है एक्चुअली जो कि मीडियम का काम करता है, जो कि थोड़ा रीड कर सकता है लोगों को, आत्माओं से बात कर सकता है। एक मतलब ऐसा जो आप बहुत सारी एनर्जीज़ को सेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ तो ऐसे साइकी भी हैं जिसकी वो एक ऐसी ट्रांस स्टेट में जा सकते हैं कि उधर जाके वो कुछ ना कुछ इमेजिन, जैसे आप उनको बोल दो कि हमारे घर में ये चीज़ है या कुछ है ना, वो एक ऐसी स्टेट में जाएंगे और उनकी उस बॉडी को, जिसको हम सूक्ष्म से कह देते हैं ना, एस्ट्रल बॉडी भी कह देते हैं इंग्लिश में। एस्ट्रल बॉडी को पता चल जाएगा कि अच्छा वहाँ पे कुछ ऐसा पेड़ है, वहाँ पे ये चीज़ हुई है, वहाँ पे ऐसा है। सो दिस इज़ समथिंग, दे आर गॉड गिफ्टेड। और कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों में आ जाती हैं चीज़ें और बाय जनरेशन चलती जाती हैं। ठीक है। सो ये उनकी एक कहानी है जो कि अब बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ की मिस्टेक्स रही और क्या क्या था, सो उनकी स्टोरी है जी। सो व्हेन शी वाज 12 years old, 12 years का एक बच्चा, सोच सकते हो 12 साल की लड़की, ठीक है, उसको इंटरेस्ट पड़ गया ब्लैक मैजिक में। कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये हम नहीं जानते हैं, बट उनको एक ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट पड़ गया और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग गए। अच्छा, ओके, सो शी वाज हैविंग नो आइडिया कि मतलब क्या चीज़ होती है ब्लैक मैजिक, क्या है। और जिस चीज़ का तुम्हें पता नहीं ना हो, उस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत होती है, राइट? उस चीज़ के बारे में तुम जानना चाहते हो। उन्होंने बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दी। अच्छा। तो ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, तब ऐसा था कि ये ऑनलाइन साइट्स का ट्रेंड चला ही चला था, चीज़ें अवेलेबल थी। और ना शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। अच्छा, वो लड़की, जो लड़की हैं वो, उनके अपने जो ये हैं पेरेंट्स थे वो बहुत रिच रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना आना, और अमीर बच्चों का ना एक चीज़ होती है, दे हैव देयर ओन प्रिवेसी। मीडियम क्लास की तरह नहीं। आपका भी ऐसा रहा होगा ना, पेरेंट्स के साथ रूम होगा या भाई बहन के साथ। मतलब एक दो, हम एक ही रूम में कितने गुस्से होते थे। तो गरीबों का तो यही होता है यार, मिडिल क्लास, कोई प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ सामने हो रहा है, बस वो कंबल में छुप के हम फोन वोन चलाते थे, ऐसा कुछ। हाँ, कंटिन्यू। या तो वही चीज़ ना, फुल प्राइवेसी होती है, सब कुछ उनके पास ना अपना है ना, कि हाँ हमारे पास फ़ोन्स हैं, या फिर उनके पास जो भी गेम्स रहते हैं एक्सक्लूसिव, पहले टाइम से पहले उनको सब मिल जाता है, और मनी फ्लो भी उतना ही रहता है। तो पेरेंट्स यूजुअली क्या रहते हैं, बिजी भी रहते हैं उनके, तो उनको ध्यान भी नहीं था। सो ये चीज़ें, सारे ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए ना, ये फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया कि उसका ध्यान इधर गया। बिकॉज जब आप लोनली हो, आप अपने घर में ही हो, आप क्या ही करोगे ना, है ना। शी वॉज ओनली डॉटर, कोई भाई बहन है ही नहीं उनका। तो किसी तरह से ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट पड़ गया, बुक्स पढ़ने लग गए ये वो। और ना उनको एक ना जगह पता चल गई थी जहाँ से वो बुक्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हो गया कि वो बुक आ गई घर पे, जब उनके मम्मा भी घर पे थे, और उन्होंने ना वो पार्सल हेस्टल में लिया, बहुत जल्दी से पार्सल लिया और भाग गए अंदर, ठीक है। और ना थोड़े दिन बाद ना उसके मम्मा ने वेट किया कि कब ये स्कूल जाए और मैं इसके पीछे से निकालूं कि सामान जा क्या रहा है इसके कमरे में। बिकॉज पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली कंसर्न तो होगा।
उन्होंने ना चाबी चुबी किसी तरह से अरेंज की उसके रूम की, क्योंकि वो लॉक ही करके रखती थी। 2 चाबियाँ थी, दोनों अपने पास। स्कूल में लेके जा रही है, बाहर खेलने जा रही है तो लेके जा रही है। रूम लॉक करके? रूम लॉक करके। 12 साल का बच्चा अपने घर में अपना रूम लॉक करके जा रहा है। उसके मम्मा आए, उसके मम्मा ने दरवाज़ा खोला, चाबी वो बनवा चुके थे, सब कुछ ऐसे ऑलरेडी प्लान था। बिकॉज वहाँ पे ना ये ऐसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे वो कि तुम यही कर रही हो, तुम यही कर रही हो। वो लोग अपने तरीके से चलते हैं। वो गए, उन्होंने खोला और वहाँ पे ब्लैक मैजिक की बुक मिली 7। अच्छा, 7 ब्लैक मैजिक की बुक्स मिली वो 12 साल की लड़की के रूम से। उसमें से एक बुक थी जो कि लिटरली डेथ रिचुअल्स पे थी। आप सोचो, एक मदर जिसकी सिर्फ एक बेटी है और वो भी अभी मतलब प्री टीन्स में है ना, उनके रूम से कुछ ऐसा मिले और इतनी मोटी मोटी एक बुक है, उस पर क्या बीतेगी उस मदर पे, राइट? वो सिर्फ बुक्स नहीं मिली थी अमन, उसके बाद ना वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई थी। जार्स में हर्ब्स थी कुछ, जिनको मार्क कर रखा था कि ये चीज़ है, ये रोज़मेरी है, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये वहाँ का सॉल्ट है। हर चीज़ मार्क कर रखी थी, एवरीथिंग वॉज मार्क्ड। उसके बाद उनको वहाँ से स्नेक की स्किन मिली है। सांप की स्किन? स्नेक की स्किन मिली है, एग्जैक्टली। क्रो ब्लड था उसमें, जो इतना सा एक वायल आता है, शायद से हम लोगों ने ना कैंडीज़ वगैरह में यूज़ किया हुआ है, वो वाले वायल्स थे। आई कांट शो यू द फोटोज़ बट आई हैव सीन द फोटोज़, ठीक है? और वो इतने इतने वायल्स आते हैं, उसमें उन्होंने वो मतलब रखा था चीज़ें ऐसे। जो 2-4 चीज़ें उनको याद थी कि मैंने तब कलेक्ट की थी, वो उन्होंने मेंशन की कि मेरे मम्मा ने पकड़ ली। ओके, उनके मम्मा ने पकड़ ली है। अब वो लोग इतना घबरा गए ना पेरेंट्स कि तो ये कर क्या रही है, व्हाट आर यू डूइंग, ये वो बहुत कुछ उसके साथ होता है, सब कुछ उसको डांटते ही है। वो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है कि आपके पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा, कोई अनलिमिटेड मनी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, और इसी तरह से बोर्डिंग स्कूल में चलेगी। अच्छा, मतलब वो पकड़ी गई कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। उनकी मदर ने उनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एग्जैक्टली। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे ना सारी चीज़ें अनफोल्ड करती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। बट वो पकड़े गए थे और फिर उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया और यहाँ से दूर भेज दिया गया, अपने से दूर। शी वॉज ऑफ दिल्ली, ओके। उनको दूर भेज दिया गया कि जहाँ जाना जाके वहाँ पे रहोगे जब तुम, तो तुम्हारे पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा। बोर्डिंग स्कूल के बच्चों के पास जगह का ही लिमिटेड एक्सेस है, वो बाहर तो क्या ही कर लेंगे, राइट? अब ना जब उनके कॉलेज का टाइम आया, स्कूल टाइम निकल गया उनका, कॉलेज का टाइम आया, तो उनका बॉयफ्रेंड बना। ओके, सो बॉयफ्रेंड जब बनता है ना, फर्स्ट लव होता है तुम्हारा कि हाँ नया नया ये वो सब कुछ, और तो वो बहुत एक्साइटिंग फेज़ होता है किसी की भी लाइफ का, आई गेस। और उनका तो कोई इतना अच्छा दोस्त रहा ही नहीं पूरे टाइम में, वो मतलब अकेले ही रहे। इनफैक्ट जब वो बोर्डिंग स्कूल भी चले गए ना, उनका वो कोर नेचर नहीं चेंज हुआ। शी वॉज स्टिल इन टू द बुक्स। वो लाइब्रेरी से ना वो वैम्पायर्स वाली बुक्स पढ़ लेते थे, विचेस वाली, ये वो जो मतलब उनको बेस्ट लेवल उसमें से मिल सकता था, वो वाली बुक्स ही पढ़ते थे। अभी भी इंटरेस्ट उनके पेरेंट्स ख़त्म ही नहीं कर पाए इस चीज़ से, दूर भेज के भी। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज़ कि वो जो चीज़ें करी थी उन्होंने बचपन में, वो ऑलरेडी 2 साल उस चीज़ को दे चुके थे। तो बेसिकली शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट द एज ऑफ 10। अच्छा, 10 साल की उम्र में एक लड़की, सिर्फ 10 साल का बच्चा क्या होता है, 5th क्लास 4th क्लास का बच्चा, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ही शार्प भी होगा 6th क्लास का बच्चा, है ना? कितना होता है, कुछ नॉलेज नहीं है। अभी तो हम पेंसिल से पेन पे आते हैं। अच्छा, ये बुक्स ऐसे ऑनलाइन जैसे कोई साइट्स है, अमेजोन, ये वो, वहाँ से मिल जाती हैं ऐसे? अब तो मन इट्स वेरी इजी, आप ब्लैक मैजिक सर्च करो अमेजोन पे, इट्स अवेलेबल फॉर किंडल, इट्स अवेलेबल फॉर ऑडियो बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि उन्होंने ली कैसे थी अपने टाइम पे ये बुक्स। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल द ऑडियंस कि कैसे ली थी उन्होंने, बट इट वॉज वेरी ईजी कोई भी ब्लैक मैजिक की बुक मंगवाना। अच्छा, वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी। और अभी तो आप अमेजोन पे सर्च करो ब्लैक मैजिक, लाइक यू गाइज कैन सर्च इट, और आपको एक कमेंट दिखाऊंगी व्हाइल आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट कि व्हाट इज़ गोइंग इन, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। तो कहते कि आप बिलीव नहीं करोगे हिताक्षी कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, स्टिल गोइंग ऑन। आज भी बच्चे ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं। हाँ, एंड व्हेन एक बुक थी, आपको वो कमेंट दिखाती हूँ। उस बच्चे का कमेंट है कि आई एम 12 years old और मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। एंड आई वाज शुक कि अभी भी चल रही है।
अब यार भाई साहब मंगवाना मत कोई ऐसी बुक्स, ये तो एंटरटेनमेंट समझो, और जो कहानी है ये बता रहे हैं। इवन इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हर एक का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आप रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो या कुछ, आपके पास एक गाइड होना वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो अभी जिनकी बात बता रही हूँ, शी मेड अ गुरु लेटर इन लाइफ और ऐसे प्रोसीड किया, कॉज इनकी मिस्टेक्स हैं ये लाइफ की जो कहानी है, वाई इट इज शेयर्ड इन हॉरर स्टोरीज, कोई सी मिस्टेक है। उसके बाद अमन ये बाहर थे और इनका बॉयफ्रेंड बनता है। बॉयफ्रेंड ना वो जो वही एक्साइटमेंट वाला फेज है ना, सारी चीज़ें नया नया, बाहर जाने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अब ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, धीरे धीरे नए नए लोगों से मिल रहे हैं। जो मतलब एक्सपेक्टेशंस का लेवल था ना एकदम से बूस्ट हो गया, क्योंकि आप नए लोगों में भी जा रहे हो, सब चीज़ें हो रही हैं जो लाइफ में कभी करी नहीं है ना। 18 साल का बच्चा हो गया, उसने कभी ये चीज़ें करी ही नहीं है और उसको एकदम से ऐसा मिल जाए तो क्या ही उसके लाइफ के तो मज़े हैं। वो जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें एकदम से इतना एड्रेनलिन रश देता है तो तुम ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, उसे अटैचमेंट इश्यूज भी कहते हैं, राइट। और वो पेरेंट्स से भी प्यार की कमी थी, है ना, तो वो ट्रॉमास, वो ब्लैक मैजिक का मिक्स, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अटैच कर देती है उस लड़के से, राइट। वो सारा कुछ उस लड़के में देखने लग जाती है, उनको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में आ गया, ये सब कुछ सही है। और इस टाइम बाय दिस पॉइंट शी हैड नो एक्सेस टू एनी ऑफ हर बुक्स, कोई एक्सेस नहीं है, ब्लैक मैजिक छोड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद उनको ना ऑब्सेसिवनेस कह लेते हैं हम, एक तो पॉजेसिव होता है ना इंसान की, हाँ पॉजेसिवनेस हर इंसान में, हर कपल में आपको दिखेगी कि मेरा इंसान है, मेरा रहे। एक होता है ऑब्सेस्ड हो जाता है इंसान कि किसी को और देखे भी ना, अगर इसने इससे हद के बात की तो क्यों की है, तो वो ना वो जेलिस, धीरे 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 जेलसी करते करते ऑब्सेस्ड ही हो गए उस लड़के के साथ। कॉलेज में क्लासेस चेंज करवा ली उन्होंने, अपनी सब्जेक्ट्स अलग थे उनके, उस लड़के के अलग थे, उन्होंने सब्जेक्ट्स मिड टर्म्स में चेंज करवाए और वो सिलेबस कवर किया बल्कि उसके लिए। अब क्या हुआ, कोई लड़की आती थी ना, कोई भी दोस्त बनती थी उस लड़के की, तो ये बहुत जेलस होती थी। इसने शुरू किया कि मुझे इसको, जैसे कोई साइको कह लो या कुछ कह लो, और बाहर भी जाने लग गई थी, कॉलेज में थी, इसने ब्लैक मैजिक की बुक्स ली वापस। अच्छा। और एज मैंने आपको बताया ये बाहर चली गई थी, इन्होंने वहाँ से जो बुक्स ली जैसे भी है ना, और वहाँ के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दी, जो उस बुक्स में बताए थे कि अगर आपको ये करना है तो आप ऐसा करें, ये करना है तो वैसा करें। कहती कि पहले ना मैंने छोटे छोटे उनसे शुरू किया, कि जिससे मैंने लव स्पेल्स करना शुरू किए कि लड़का मेरी ओर ही अट्रैक्टेड रहे। कुछ लव स्पेल्स किए कि है ना, मून लाइट में ये चीज़ रख दो, ये चीज़ें ऐसे कर लो। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो ऐसा मत कहना कि मैं गाइड कर रही हूँ इनको, राइट। बट ये अवेलेबल है इंटरनेट पे भी अब, पहले वो बुक्स में होती थी, उन्होंने बुक्स खरीद के पैसे लगा के ये चीज़ें करी उस पर। और ना फिर क्या हुआ, अब पार्ट आता है ब्लैक मैजिक का। अब जब ये चीज़ें उनको लगा कि नहीं मेरी अभी तक चीज़ें चल रही हैं, और 2 साल पहले भी इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ था, है ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम ट्राई करेंगे। इन्होंने उनको बोला, अपने बॉयफ्रेंड को, दोनों हॉस्टलर्स थे अपने कॉलेज में, कि हम बाहर क्या एक घर ले लें, एक रूम ले लें कि वी कैन शेयर द अपार्टमेंट। इन्होंने प्रपोज किया उस लड़के को खुद से। यूजुअली क्या होता है कि लड़के फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि लिव इन में शिफ्ट करते हैं ना, बट इन्होंने किया कि हम लिव इन में जाते हैं। वो गए और लड़का तो वैसे ही वॉज हैप्पी कि ओके फाइन लेट्स गो। वो गए लिव इन में। अब लिव इन में जाने का सोलो पर्पस पता है मन क्या था, उनकी इंटीमेट चीज़ों के पास आना, उनके बाल, उनके नेल्स, उनका ब्लड अगर मिल जाए, ये छोटी छोटी चीज़ें। आप जिस इंसान से प्यार करते हो आप उसकी ये चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी पे भरोसा कर सकते हो? इमेजिन दैट कि आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपके सबसे पास है ना, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेस है आपका, वही ऐसी चीज़ें कर रहा है। भाई कौन लिव इन में रह रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठ के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक बार अपने दोनों चेहरे देखो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, आई मीन राइट। सोलो पर्पस ये था उनका। अच्छा, मतलब उस लड़की का कि उन्होंने बॉयफ्रेंड को, अभी कितनी एज हो गई होगी उनकी?
लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. अच्छा. यंग ही है, बहुत बड़े नहीं है कोई. अच्छा 30s में होंगे या फिर अर्ली 30s. चलिए टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, वो लिव इन में चले गए दोनों और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के पीसीस मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दिया. बाल हो गए, एग्जैक्टली इंटीमेट थिंग्स, वेरी पर्सनल थिंग्स, जैसे आपका डीएनए होता है ना, आपकी अपनी फ्रेगनेंस, आपसे रिलेटेड चीज़ें. लाइक वेरी इंटीमेट इज अंडरवेयर एज वेल. अच्छा, हेयर में हेयर या स्लाइवा में डीएनए ये होता है प्रेजेंट ऐसे? हमारे यहाँ से ना बहुत सारे बकल कैविटी से सेल्स शेड होते रहते हैं हर टाइम पे, तो वो स्लाइवा में रहते हैं. सो ये सारी चीज़ें जैसे जूठा कप, चाय, ये वो. अच्छा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स. तो ये चीज़ें उन्होंने ना बस ये सोचा कि मैं ऐसे करूँगी. ठीक है. अब ना क्या हुआ कि इन बिटवीन जब वो सर्च कर रहे थे वहाँ पे बाहर ना क्या है कि यू कैन गो टू द हॉस्टल्स, क्रॉस हॉस्टल में आप जा सकते हो मिलने, बिकॉज वहाँ पे डॉर्म्स बने होते हैं. राइट. सो जब भी लड़की उनके डॉर्म में जाती थी ना, सब कुछ बढ़िया रहता था, हैप्पी, वो जो फिजिकल कनेक्ट होते थे, एवरीथिंग वाज फाइन. लेकिन जब उनके डॉर्म में लड़का आता था, इनका तीसरे दिन क्लेश, तीसरे दिन लड़ाई, कुछ ना कुछ होना. कहती मतलब हम क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कभी कर ही नहीं पाए मेरे डॉर्म में. और उस टाइम पे उन्होंने भी शुरू नहीं किया था प्रैक्टिस. अच्छा. ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो जेलसी वाला फैक्टर आया नहीं था. वो जेलसी वाला फैक्टर इसके बाद आना शुरू हुआ जब लड़ाइयाँ हुई, ये हुई. अब वो ब्लैक मैजिक में आ गए. ठीक है, उनको ना सेंस हुआ कि कोई एनर्जी थी मेरे साथ उस डॉम में जो इसको मेरे पास आने नहीं दे रही थी. तो इन्होंने उस एनर्जी को भी बाइंड किया. इमेजिन, बाइंड किया कि हम दोनों को कुछ करना नहीं है, हम दोनों से दूर रहेगी. कोई प्रोटेक्शन स्पेल्स, ये वो, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो जैसे जकूज़ी होती है ना, जकूज़ी में जाके अगर ये लोग बाथ बॉम्ब्स यूज़ करते हैं, बाहर बहुत ट्रेंड है, उसमें सॉल्ट्स, उसमें हर्ब्स ऐसे डाल देते हैं कि आपको ऐसे प्रोटेक्शन मिल जाती है. ये लोग करते हैं. उसकी एक दोस्त थी, इनके बॉयफ्रेंड की एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, जो इनसे पहले की थी. इनका जब रिलेशन शुरू हुआ है या इनकी जब बातचीत शुरू हुई है उससे भी पहले की, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मिले थे ना, उस टाइम पे भी वो दोस्त थी उनके साथ. उससे भी इन्होंने उसका रिश्ता जुड़वाया. पता है कैसे? ब्लैक मैजिक से. अच्छा. इन्होंने उसको घर पे बुलाया, उसके खाने में कुछ मिलाया, कुछ बनाकर, ठीक है, और उसके बाद उसको खिलाकर उसको बोला कि ना ठीक है अब हम लोग फिर से मिलेंगे, ये वो ऐसे ऐसे करके दोबारा से फुल प्रूफ प्लान बनाया कि मिलते हैं हम. जब नेक्स्ट टाइम उसके कॉज बॉयफ्रेंड को था कि बढ़िया, अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड की और मेरी दोस्त की बन रही है, उसने जब कॉल किया कि तू आई नहीं, कहती मुझे नहीं आना, तुझे बोला ना, तुझे समझ नहीं आया, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है. ये उसकी वर्डिंग्स थी एक्चुअल में. और मतलब उसको लगा कि वाह, अगर यहाँ पे इतनी पुरानी दोस्ती पे मैं काम कर सकती हूँ तो अब तो ये किसी की और देखे. और वही चीज़ उन्होंने की. टारगेट बाय टारगेट 7 से 8 लड़कियों पे इन्होंने वही चीज़ की, जिसको तुम उस लड़के के पास कोई आ ना पाए. जिस लड़के से लड़का खुद अगर बात कर रहा है सिर्फ दोस्ती की तरह, अब हर बार तो आपकी इंटेंशन वो नहीं ना होती. वो ऑब्सेस्ड इतना हो गए थे कि वो बार बार रिपीटेडली यही चीज़ कर रहे थे कि कोई भी पास आए ना. अच्छा, मतलब उसने अपने बॉयफ्रेंड की जो कैजुअल फ्रेंड थी उसको कुछ खिला पिला दिया और उस पे वो पोजेस कर दिया या फिर उसको दूर भगा दिया. बेसिकली पोजेस नहीं होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि विदाउट बीइंग पोजेशन, और मतलब पोजेशन करने के बाद ना करने के बाद भी ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें करवा देता है. हम कहते हैं कि हमारे वर्ड्स में इतनी पावर होती है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी बताया गया, राइट, कि वर्ड्स में ही पावर है. यस. और उन वर्ड्स को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है या गलत तरीके से कैसे शॉर्टकट में यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट मैजिक. जो शायद से लोगों को शायद समझ भी नहीं आता, लेकिन दे डू इट. यस. है ना. सो एट दिस पॉइंट वो भी यही कर रहे थे. उनको पता नहीं है कि पीछे की साइंस क्या है, पीछे क्या कुछ हो गया उनके, है ना. जो हमें चीज़ें वर्ल्ड दिख रही हैं उसमें तो उनको दिख रहा है कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो सही हो रहा है, लेकिन एक अलग वर्ल्ड में क्या ही चल रहा होता है. कितनी सारी चीज़ों को एक्सेस हो गया उनके पास आने का, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. लेकिन अब एक लड़की उनकी लाइफ में ऐसी आती है
जिससे ना उनको कॉम्प्लेक्स होता है डायरेक्ट लड़के की इन्वॉल्वमेंट के बिना। और उसके बाद वो जो बॉयफ्रेंड है वो भी दोस्त बन जाता है उनका अच्छा। तो उसको होता है कि ये लड़की सुंदर भी मुझसे ज़्यादा है, पढ़ाई में भी मेरे से अच्छे ग्रेड्स हैं इसके, ये तो पक्का इसको ले जाएगी। कौन लड़की आती है? एक न्यू कमर है, न्यू स्टूडेंट आई है। अच्छा, कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आती है। और वो इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे ना कि कोई भी लड़की दोस्त बनती थी ना उनकी, चाहे हाय हेलो होते हुए देख ली इन्होंने या कुछ भी, एक मतलब रैंडम आपने नोट्स एक्सचेंज किए हैं कुछ भी, ये इतने ज़्यादा कह सकते हैं दीवाने थे, या है ना, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस थी कि हर लड़की के साथ इन्होंने यही किया, कुछ ना कुछ करके लड़के को दूर रखा। ये सब चीज़ें रिपीट करते रहे, इस हद तक की उन्होंने कि जब तक इस लड़की के पास आए ना, इतना पागलपन दिमाग पे सवार हो चुका था, इन्होंने कहा कि इसको तो मैं यहाँ से भगा ही दूँगी, इसको तो मैं पागल कर दूँगी, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं इसके बारे में दिन रात सोच रही हूँ। अब पागल एक्चुअल में कौन हुआ? खुद ही हुई पागल, वो खुद हुई ना, वो खुद ऑब्सेसिव है क्योंकि उनके पास ट्रॉमाज ये वो कभी, उसको शायद ऐसा लग रहा है कि ये सुंदर है, मेरा बॉयफ्रेंड अट्रैक्ट ना हो जाए इससे पहले मैं इसको पहले ही भगा दूं। एग्जैक्टली, पहले ही भगा दूं। तो उन्होंने क्या किया, जो धीरे धीरे करके जो चीज़ें की थी, अब उन्होंने कहा कि अब इस बार ये नहीं करूँगी, इस बार मैं इसको पागल ही कर दूँगी, ये मुझे पागल करना चाहती है जबकि वो नहीं करना चाह रही, वो तो अपनी लाइफ जी रही है, उसको कोई है नहीं, शी इज़ जस्ट एग्जिस्टिंग। ये साइको बन चुकी है एक्चुअली, जो कहते हैं अभी हम लैंग्वेज में भी साइको आ। हाँ, तो हर चीज़ पे इतनी ऑब्सेशन और ये वो है ना। तो वो उन्होंने चीज़ की, उन्होंने एक ऐसा ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जो कि आपका मतलब ब्लड वगैरह लेके, डीएनए वगैरह लेके परफॉर्म होता है। तो इन्होंने उनके साथ वो किया था। अब वो कैसी चीज़ें ली या क्या किया, आई हैव नो थ्योरी अबाउट इट, और नहीं मुझे कुछ पता है, नहीं मेरे को कभी उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बहुत पर्सनल चीज़ें लेके, लड़की की जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो दोस्त भी नहीं है, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ जेलसी करते हैं, उसकी चीज़ें ली और ब्लैक मैजिक किया। और इस हद तक किया कि जब एग्ज़ाम्स थे ना उनके, जब एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स करवानी होती है उनको सबमिट, ये वो सब कुछ चल रहा होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं उनकी, उस टाइम पे शी अटेम्प्टेड सुसाइड 2 times। अच्छी भली लड़की 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और वो कॉलेज छोड़ के चले गई थी। अच्छा, मतलब इतना सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में, इतना ड्रामा आप किसी की हंसती खिलती लाइफ में क्रिएट कर सकते हो अपनी गलत इंटेंशंस के साथ। अगर आपका अपना माइंड सही नहीं, आप किसी की लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हो। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो उनका बॉयफ्रेंड था ना, उसको ना मतलब ऐसा हो गया कि यार कुछ तो है, कि मतलब जो मेरी लाइफ में आ रही है लड़की, जिससे मेरी बात होती है ज़्यादा, उसी के साथ कुछ हो जाता है, उसी के साथ लड़ाई हो जाती है। ऐसा आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ, लेकिन जब से ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी है तब से ये चीज़ें हो रही हैं, तब से ही ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रही है, और हर एक के साथ हो रही है। विद अ टाइम ऑफ लाइक 6-7 months आप नोटिस करने लग जाते हो चीज़ें। एक बार कोइंसिडेंट होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी बार, राइट, हो जाता। और स्पेशली जब कोई आपका ही क्लासमेट सुसाइड वाली बातें कर रहे हैं, हर एक के दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, हर कोई डिस्टर्ब होगा कि यार अच्छी भली तो थी, है ना, ऐसे कैसे कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें उनके बॉयफ्रेंड को बहुत इफेक्ट कर गई। उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ कट ऑफ करना धीरे धीरे शुरू किया। अच्छा। जैसे ना खाना ये हमेशा साथ में खा रहे हैं, लिव इन वाला था इनका कि हाँ वीकेंड्स पे साथ में ही रहते थे उस घर में, ऐसे तो हॉस्टल्स में चलो जैसे भी, जैसे मतलब इनकी रूटीन बनी हुई थी। तो ना लिव इन में आना बंद कर दिया उसने, कोई ना कोई तीसरे दिन एक्सक्यूज़, गेम पे जाना है, आज गेम खेलने जाना है, देखने जाना है, कॉन्सर्ट है दोस्तों के साथ यहाँ बिजी हूँ, दोस्तों के साथ वहाँ बिजी हूँ, उस दोस्त के घर गया हूँ। अच्छा। और हमेशा मेल फेलोज का नाम लेना, कभी भी किसी लड़की का जिक्र करना ही नहीं। तो जब किसी लड़की का ना जिक्र होने लगा ना, तो इनको शक हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रुप में तो लड़कियां भी होती है। हमेशा ही, हर बार ही लड़के ही कैसे, महीने तक ना ऐसा चला। फिर ना कुछ कहते कि ना महीने 10 दिन कुछ ऐसे हुए थे। मेरे को ना मतलब ऑब्वियसली अब आपका जो इंसान जिसके साथ आप रहे हो 24/7 है ना, वो टाइम ही नहीं दे रहा है, कई बार तो लंच भी स्किप कर रहा है आपके साथ, नहीं कर रहा है ना, तो आपको गुस्सा आएगा। उन्होंने ना बोला कि कहाँ है तो, उन्होंने बोला कि हाँ मैं ऐसे गेम पे हूँ, जैसे रेगुलर बहाने लगाना रहा था कि हाँ ये वो, और फोटो भेज देता था स्नैप या फिर जैसे भी है, तो उन्होंने कर देना है ना। तो वो आए और ना आके ना उन्होंने बोला कि ना अपने घर जाके, जहाँ पे लिव इन में रहते थे, वहाँ पे गए कि आप मतलब आ जाओ यहाँ पे, ये वो
वो कहते कि मैं नहीं आ सकता कि आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स, मैं गेम पे हूँ। तो कहती ठीक है। और ना उसी टाइम पे वो निकले वहाँ से, गुस्से में गए, अपनी कार वहाँ पे लगाई, देखा और वो हॉस्टल में थे। अच्छा, वो लड़का हॉस्टल में ही था, वो डॉर्म से ना झूठ बोल रहा था। हाँ, वो ना उनके, मैंने बोला कि एक्सेस होता है वहाँ पे, है ना, तो उन्होंने जाके देखा और विंडो से देखा और वो वहीं पे थे। और वो अपना ना आराम से, मतलब जैसे वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो खेल रहे थे। उनके कहते मेरा ना दिमाग घूम गया उस टाइम पे, मतलब मेरे को उसका झूठ बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये मुझसे इतनी देर से झूठ ही झूठ बोली जा रहा है। मैं फिर उसको कॉल किया, वहाँ पे खड़े होके ना, बाहर ही थे, खड़े होके कॉल किया उसको कि कहाँ पे, बोला आप कहाँ पे थे, कौन से उसमें, उसने पूरा बता दिया कि ये है। और कहते मैं रुक, वेट, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। और अपने दोस्तों के साथ कोई पुरानी सेल्फी उनको फिर वो अवॉइड कर दी। तो अब आप सोच रहे हो कि मतलब अवॉइड करने के लिए इस हद तक वो जा चुके थे, वो नहीं दिखना चाहते थे उसको। सो वो घर गई, घर पे बैठी हुई थी एंड शी वॉज हैविंग, कितनी सीरियल्स खा रही थी ये वो, कहते मेरे को खुद में हंसी आने लग गई। वो हंसती खुद में, लिटरली ऐसे हंसती, वो बहुत हंसी। वो हंसते हंसते उसको ऐसा हुआ कि मैं पागलों की तरह इतनी सारी चीज़ें करी इस लड़के के लिए, मैं पागल हो गई इसके लिए। मैंने अपने ऊपर चीज़ें, जो चीज़ें ये ब्लैक मैजिक करते हैं या जो भी ये करते हैं ना चीज़ें, उनको पता होता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत सारे पोर्टल्स खोल रहे हैं दूसरे वर्ल्ड्स को, जो हमें नहीं खोलने चाहिए। हमें छेड़खानियाँ नहीं करनी चाहिए विदाउट नॉलेज, राइट। और इस मेच्योरिटी पे भी आ चुकी थी कि इसको इतना समझ आ रहा था कि अगर मेरे साथ चीज़ें पॉजिटिवली रिजल्ट्स दे रही हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं और हो भी रही हैं, खुल भी रही हैं। मैं भी एक्सेस बन रही हूँ बहुत सारी चीज़ों का, कहती। और इस टाइम पे पागल हो गई कि मैंने इतना रिस्क लिया, इतनी सारी चीज़ें छोटी मोटी की इस लड़के के लिए है, और ये लड़का ही मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये मेरे को छोड़ गया या इसने ऐसे कर दिया, ये मुझे अवॉइड कर रहा है। इसको मैं बताती हूँ कि जितना कोई प्यार कर सकता है ना तुमसे, उतनी ज़्यादा वो नफरत भी फिर करता है, और ये ह्यूमन नेचर है। अब देख लेना, आपको कोई बहुत कोर से प्यार करेगा, या तो वो पागल हो जाएगा, बिल्कुल अकेला रहेगा, उस एक्चुअल में पागलपन कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं दुनिया में दूसरा एडजस्ट हो रहा है तो वो एक लेवल पे चला जाता है कि ठीक है मैं अकेला ठीक हूँ। या दूसरा उसका होता है कि अब मैं तेरे को बताता हूँ। बहुत रेयर लोग मिड वाला पाथ चूज करते हैं। सो इन्होंने चूज किया कि अब मैं तेरे को बताती हूँ। चीज़ें तो थी इंटीमेट सारी इनके पास, इजीली एक्सेसिबल, राइट। इन्होंने आज तक का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क मैजिक जो ये परफॉर्म कर सकते थे वो किया। इन्होंने बलि देने का सोचा कि इस बार हम रिचुअल में सोल को इनवाइट करेंगे, कि अब मैं इसको बताती हूँ। इसको लगता है ना ये सारी चीज़ें ये होती हैं, ईजी है किसी के इमोशंस के साथ खेलना, प्यार के साथ खेलना। मैं बताती हूँ उसको। पहले तो वो जो भी उनको ब्लड्स चाहिए थे, अलग अलग 3 जानवरों के खून लिए इन्होंने। 3 जानवरों के खून लेने के बाद उन राइस लिए थे, राइस को मिक्स किया उस ब्लड में। उस ब्लड से इन्होंने पूरा वो सर्कल बनाया, उसमें स्टार बनाया, ठीक है। स्टार बनाने के बाद वो कैंडल्स उसमें लगाई। कैंडल्स में भी इन्होंने कोई हर्ब्स डाली थी। मतलब ये एक एक चीज़ खुद एलिमेंट बनाया, वैक्स ला के ना। या तो ये विचेस की शॉप होती है बाहर, तो वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर ये खुद बनाते हैं एक एक चीज़, एक एक मंत्रा के साथ इन्होंने बनाई, इन्होंने लगाई। और उसके बाद इन्होंने वो रिचुअल परफॉर्म किया। और रिचुअल परफॉर्म किया वहीं पे जहाँ पे लिव इन में रह रहे थे, उस प्लेस पे। वो तो आता ही नहीं था, और उनके लिए तो और भी इजी हो गया था वो रिचुअल करना, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, तो डिस्टर्ब कौन करेगा उसको जहाँ पे भी बनाएंगे। इन्होंने बना लिया अपना, और एक सोल को इनवाइट किया कि तुझे ऐसे 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 इस इंसान को तंग करना है, तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दूंगी, ऑफरिंग प्रोवाइड कर दी। उसने कहा ठीक है, डील डन। अब क्या होता है कि वो जब आप किसी सोल को बुलाते हो ना, मैंने एक आपको स्टोरी सुनाई थी, उसमें बताया था कि बाबा जी ना पूछते हैं कि तेरे को खाना चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। आप ऑफरिंग ऐसे नहीं, देखो तो जो चाहिए मैं तेरे को दूंगी। इन्होंने ये कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड के पीछे लगा दी, ठीक है, कि तुझे जाके उसको तंग करना, तेरे को ना ऐसे मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं मैं तेरे को सब बताऊंगी, तूने वो सारी चीज़ें उसके साथ करवानी है, ठीक है। तो जो भी इनके बॉयफ्रेंड ने उस टाइम पे किया था ना कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, है ना, वो सारी चीज़ें वो होने वाली थी उनके बॉयफ्रेंड के साथ।
विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हुआ क्या कि ये गए कॉलेज में और इनका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है वहीं पे जहाँ पे ये लोग रेगुलर सीट्स पे बैठते हैं अपनी, वहीं पे बैठे हुए हैं। जैसे बच्चों की अपनी सीट्स बन जाती हैं वैसे बैठे हैं, राइट। और ना इसका बॉयफ्रेंड ना इसको देख के एकदम से चौंक जाता है, तो ये समझ जाती है कि मेरी चीज़ काम कर रही है, किसके साथ कोई चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसके बाद ना इसको एक कॉल आता है बॉयफ्रेंड का, वो कहते हैं कि ना तू कहाँ है। कहती है मैं तो वहीं पे, मैं आप तो आते नहीं हूँ, मैं तो अब घर संभालना है, मैं साफ सफाइयाँ करने आई थी यहाँ पे। तो कहते हैं कि ना यू श्योर यू आर देयर, क्योंकि इसको वो अपने डॉम के बाहर दिख रही होती है, बाहर खड़ी हुई। हाँ, और उसको वो कॉल करके लिटरली बोल रहा है। कहते क्या हो गया, तो ना कहता कि ना समथिंग इज़ नॉट राइट, मुझे लिटरली आई एम एबल टू सी कि तुम मेरे डॉम के बाहर ही खड़ी हो, उसको बता देता है। अच्छा। और वो कहती है कि ना नहीं तुम कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो, आई एम हेयर ओनली। और उसके बाद कहता है नो आई नो यू आर देयर बट आई कैन सी यू इन फ्रंट ऑफ मी। उसके साथ पहले बहस करता है और फिर कहता है कि नहीं नहीं मुझे पता है कि तू वहाँ पे है, क्योंकि उसको पता है कि उसने उससे बात कर रहा है ना, लेकिन मैं तेरे को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बाद ना वो कहती है ओके आप टेंशन मत लो, आप मेरे पास आ जाओ, है ना, ऐसा करके। उसने बुलाना अपने पास ही था, अभी मेरे पास रहे ना। तो उसके बाद ना आई डोंट नो, मतलब अभी तो उनको ऐसे अच्छा। वो मज़ा आ रहा था कि अच्छा हो रहा है इसके साथ, है ना, वो वाले लेवल पे अभी है। जब वो आपके पास बैठता है ना, और ना वो लिटरली टेंशन में ऐसे ना, मतलब कभी होता है आपने सुना होगा कि इंसान रोता ही नहीं है ना, ये वो चीज़ें, वो रो ही देता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, उस दिन मैंने देखा कि तुमने जंप कर दिया बिल्डिंग से और मैं भागा और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और उसके बाद नेक्स्ट डे तुम मेरे को क्लास में दिखती हो। वो एक्सप्रेशंस उसको जो शॉकिंग वाले थे वो इस कारण आते हैं क्योंकि उसको लगा था कि बिल्डिंग से जंप कर दिया है, राइट। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ हो चुकी थी। तो ना ये मतलब ऐसे घबराया होता है, बिल्कुल रो देता है। इसको ना तरस आ जाता है क्योंकि ये तो वैसे पागल थी उसके प्यार में, इसको तो खुशी होगी हाँ वापस आ गया, वेल एंड गुड, ये वो चीज़ है। सो इसको होता है कि बस अब ख़त्म करते हैं इसको, है ना। तो ना वो वापस अपना रिचुअल शुरू करती है और ना देखती है बुक्स में कि कैसे इसको एंड करते, कैसे एंड करते। उस बुक में स्टार्टिंग तो थी कि कैसे आपने लगाना है किसी के पीछे, कैसे हटाना है, वो था ही नहीं उस बुक में। अच्छा। ये और बुक्स देखती है, कुछ और बुक्स मंगवाती है, बढ़ती है। इस चीज़ को करते करते इसको 3-4 वीक्स हो जाते हैं, 1 महीना और गुजर जाता है और उसके साथ वही चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं। अब ना ये क्या, ये तो देख सकती है आत्माएं, ठीक है, और ये उससे बात भी करने के ना उसको मना करती है इन बिटवीन कि देख तेरे को जो भी चाहिए ना मैं ला के दूँगी, क्योंकि ये जानती है कि अगर ये डायरेक्ट आत्मा से बात करेगी ना कि मैं इसको तेरे को जाने को कह रही हूँ अब, तो वो नहीं मानेगी। तो ये पहले बुक से अपना रास्ता ढूंढना चाहती है, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद भी इसको नहीं मिलती ना, तीसरे हफ्ते से ये आत्मा से ही डायरेक्ट बात करना शुरू कर देती है कि टेल मी कि तेरे को क्या चाहिए। वो 4थे हफ्ते में आत्मा उसको बोलती है कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। ओह। तो वो कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, वो भी ऐसे ले कर लेती है कि ये तो नहीं हो सकता, पूरे ईगो में उसको लगता है कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ ब्लैक मैजिक में, मैं तो सब कर सकती हूँ। आत्मा कहती है ऐसे कैसे नहीं हो सकता, होकर तो रहेगा। वो कहती है कि तुम जो मर्जी कर ले, तेरे को जो चीज़ चाहिए तुम मुझसे ले, पर ये नहीं मिलेगा। अब दोनों का एक ही गोल है, वो लड़का, ठीक है। इस टाइम पे लड़का बहुत परेशान है, मेंटली वो हो चुका है ये वो चीज़ें, है ना। तो ना वो पूरी ईगो में बोल तो देती है पर वो अंदर से घबरा जाती है क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। वो एक लास्ट बुक लाती है, एक लास्ट रिजॉर्ट, जिसका उसको वेट होता है कि डिलीवरी आएगी, मैं इसको पढ़ूंगी। वो सारा एक एक पन्ना मन चेक करती है, एक एक पन्ना। कोई कितना पागल हो गया, इतनी मोटी मोटी नॉवेल्स हैं, राइट। एक एक पन्ना चेक कर रही है और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिला उसमें से। जब उसका लास्ट में फोकस हटता है ना, वो बुक ही फेंकती है जहाँ पे उसने वो पूरा रिचुअल किया होता है ना, ऊपर एटिक में जाके किया होता है, वो बुक फेंकती है वहाँ पे। और गुस्से में फेंक तो दी उसने बुक, वो सब बिखर गया वहाँ पे। उसको एकदम से होता है कि मैंने क्या कर दिया, जिस चीज़ से मैं कम से कम उसको रोका हुआ था, बाइंड किया हुआ था, मैंने तो वही हटा दिया। अच्छा, जो परफॉर्म किया था वो सब मिट गया बुक से ऐसे फेंक। वो मतलब आप जहाँ पे रिचुअल उसने किया हुआ है ना, उसको हटाना नहीं था,
अगर उसको रिवर्स भी करना है, जो भी है वो किसी चीज़ में लिखा होता है कि कैसे करना है। अगर आपने डिस्ट्रक्ट ही कर लिया, आपने तो आत्मा को ही फ्री कर दिया, अब उसकी फ्री विल है, ये चीज़ हो गई। सो ये चीज़ हुई उसके साथ, तो ना अब वो घबरा जाते कि शिट अब मैं क्या करूँ। अब ना वो जाती है और ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो सर्कल नहीं बना हुआ है, अब वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। अब वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है ना, वो ब्रश करने जाती है, तो मिरर में ना जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रश करते हैं अपना, वो स्पिट करती है। स्पिट करने के बाद जब ऊपर देखती है ना, तो उसको रिफ्लेक्शन ना अपनी ऐसा लगता है कि यार ये मूव नहीं हुई शायद। बिकॉज आपको पता होता है जब आपने ऐसा करके ऐसे किया तो वो भी तो है ना, हमारी एक साइड आई से हमें थोड़ी सी और चीज़ें दिख रही होती हैं, राइट। तो उसको दिखता है कि यार ये तो मूव ही नहीं हुई। उसके बाद ना वो फिर ऐसे करके ऐसे अपने आप को देखती है, मतलब ऑब्जर्व कर रही है। वो इतना कोई डरती नहीं है, बट वो अंदर से डरी हुई यार है। ये मैं सच बताऊं, मैं भी कई बार करता हूँ, और काफ़ी लोग करते हैं ना ऐसे ब्रश करते करते। मतलब वी डू दैट। मैं मतलब वो चीज़, अच्छा मेरे को एक तो चीज़, मुझे याद रहेगी ये चीज़ और मुझे डर लगेगा। पर मुझे एक और चीज़ से डर लगता है, वो है रात को मिरर में देखने से, क्योंकि हमारा दिमाग भी कुछ चीज़ें प्ले करता है। हाँ, मिरर मैंने सुना है कि जैसे बेड है, सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कहते कि आप अपने आप को देखते रहो, इल्यूजन हो जाता है ऐसे से। हाँ, कुछ दिमाग क्रिएट करता है, न्यू स्टार्ट कुछ हो जाता है कि मिरर में देखते रहो। आप भी ट्राई करना, आधा घंटा बोलने लगा था, 10 मिनट ऐसे मिरर में देखते रहना अपने आप को। 10 मिनट भी ज़्यादा है, जल्दी डर ऐसे करके सीधा 10 मिनट देखते रहना अपने आप को। इट स्केयर्स यू बहुत, मतलब इतनी नेगेटिविटी और डर लगने लग जाता है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना बहुत स्केरी होता है कई बार। ठीक है, वो ब्रश कर रही है, उसको ना ऐसे समझ आया, तो भी ना वो लास्ट चीज़ चेक करने के लिए ना अपना हाथ उठाती है। जब वो हाथ उठाती है और देखती है रिफ्लेक्शन में हाथ ही नहीं उठता। ओह, मतलब रिफ्लेक्शन वैसे ही है, कांस्टेंट उसी पोज में जिसमें वो ब्रश पे थी। ना वो नीचे हुई है, ना वो साइड पे हुई, ना वो समझ जाती है कि ये वही चीज़ है, कि अब ये मिरर के थ्रू मुझे कांटेक्ट करनी आई है अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तो सब डिस्टर्ब कर चुकी हूँ। वो उससे पूछती है कि बता दे तुझे जो चाहिए, कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं करूँगी, पर ये गलत चीज़ मांग रही है तू। कहती कि तू भी तो अभी तक गलत कर रही थी इतने सारे लोगों के साथ। अच्छा, उसको पता था। आप जब कर ही किसी और लेवल पे रहे हो चीज़ें, तो उन लेवल की चीज़ों को तो पता रहता है कि आप कितने पानी में हो। और प्रोटेक्शन के बिना चल रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि इसको तो कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, है तो सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़ के सीख गई है मैडम। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, और उसके बाद ना ये जब कुछ और बोलने लगती है, उतनी देर में मिरर टूट जाता है। मतलब आपने एक सोल को बुलाया काम करवाने के लिए, उसकी फ्री विल पे छोड़ दिया। जब आपने उसको कह दिया कि तेरे को काम होने के बाद तेरे को जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, तो उसने उसका बॉयफ्रेंड मांग लिया। तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे क्या हुआ? और उसके बाद अब इतनी पावर आ चुकी है, आप ये समझ लो कि वो इतनी पावर ले चुकी है कि वो चीज़ों पे भी अटैक कर रही है। अगर कोई मिरर आपकी आत्मा तोड़ पा रही है, तो मतलब उसमें एनर्जी इनफ आ चुकी है। तो ये समझ जाती है, ये ना बॉयफ्रेंड को जाके बताती है सब सच। अच्छा, कि ये चीज़ें मैं करती हूँ, ये चीज़ें मुझे आती हैं, दिस इज़ नॉन एज विक्का। ये ब्लैक, मतलब ऑब्वियसली वो विक्का का नाम लेके सब कुछ ऐसे ऐसे बताते हैं, वो ये नहीं बोलते। तो बॉयफ्रेंड गुस्सा नहीं करता? वो ब्लैक मैजिक आता है, बता रही हूँ। हाँ, मतलब क्रॉसिटी होती है ना कि ऐसा करके, तो वो तो लड़का पागल हो जाता है। मुझे तो तुझ पे शक ही हो गया था पहली बार में, जब लास्ट टाइम लड़की ने सुसाइड करने वाला किया था। मुझे तो शक था, मैं बेवकूफ़ था कि मैं तेरे पास आ गया दोबारा। मतलब मैं सही था इतने टाइम से कि ये तू ही कर रही है। मुझे तो लगा था तू जब से आई है तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बट ये तू कर रही थी और अपनी मर्जी से कर रही थी ये चीज़ें। आई मीन इमेजिन द लेवल ऑफ पर्सन जिसको तुम इतना ट्रस्ट करके अपने सारा चले जाओ, उसके बाद वो पता चले वही तुम्हारी आज तक सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। कैसा लगेगा एक नॉर्मल इंसान को? कैसा लगेगा? यहाँ पे तो चीज़ें ही ऊपर की इन्वॉल्व है, सोल्स इन्वॉल्व है, कोई लड़की सुसाइड करना तक इन्वॉल्व है, पुरानी से पुरानी दोस्ती तोड़वा दी, कितना कुछ इन्वॉल्व हो गया, राइट। और ना वो गुस्से में चला जाता है। जो वो जाता है ना, इसको आत्मा उसके साथ जाते हुए दिखती है, और वो इसको यार देखती है पीछे स्माइल करके बाकायदा
कि देख मैं जीत गई, मैं लेके जा रही हूँ उसको। इस टाइम पे बेसिकली इनको इकट्ठे रहना चाहिए था, हाँ क्योंकि उसने भी सच बता दिया था कि मेरे को चीज़ें दिख रही हैं और इसने भी बता दिया था। आई नो इट्स प्रैक्टिकली ये देखा जाए, कोई भी मेरे को कहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, किसी साथ में रह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इनको इकट्ठे रहना चाहिए था। दैट वॉज द ओनली रिसॉर्ट, क्योंकि तुमने तो आत्मा को एक तो फ्री विल दे दी, गलतियों पे गलतियाँ करती, और उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ भी आत्मा चलेगी। अब इसके बाद मुझे लोग देंगे गालियाँ, बट नेक्स्ट टाइम आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। अरे नहीं यार, हमें अभी सुननी है। नहीं अमन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। यार ये तो मतलब आगे क्या होता है, वो आत्मा उसके बॉयफ्रेंड को लेके चली गई, तो उसके बाद वो वापस आता है या आत्मा भागती है, क्या होता है? मैं सब कुछ बताऊंगी पार्ट 2 में। और जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कुछ टीवी पे देखते हैं तो लेजी हो जाते हैं कि लाइक नहीं, क्योंकि आजकल टीवी पे देखते हैं तो लाइक्स कम होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। हाँ, दैट्स द रीज़न। हाँ, क्योंकि टीवी पे कौन रिमोट उठाए और लाइक करे, भाई सब कर दो लाइक, और जो फ़ोन से देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, कैसी लगी स्टोरी आपको बताना, आधी अधूरी स्टोरी पार्ट 2 आएगा। और हिताक्षी का खुद का चैनल है स्टोरीज विद हिताक्षी। और किस किस को डर लगा नीचे कमेंट करना, किसको नहीं लगा डर वो भी कमेंट करना, सारे कमेंट्स रीड करेंगे। ढेर सारा प्यार देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हम दोनों लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पार्ट 2 में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, लिमिटलेस से सब आप जानते ही होंगे नितिश को। और नितिश आज हमारे शो पे हैं, हमारा शो इधर से इतना हो गया। सो आज हम उनके साथ बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस करेंगे जो उनको पता है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स ने उनको बताई हैं। तो नितिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो अपने देवी देवताओं की जय करना चाहता हूँ, अपने कुल देवी को, कुल देवता को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और हमारे गढ़, जिस गढ़ में मैं रहता हूँ, बिजली महादेव को शत शत नमन करना चाहता हूँ। और आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बुलाया, और मतलब अच्छा लग रहा है। और ये हमारे लिए प्यारा सा गिफ्ट लाए हैं, तो हाँ, आज मैं ये ऑफ कैमरा में थोड़ा सा ये है, बट ठीक है। ये अभी आज से मैं हिमाचली हूँ। हिमाचली मॉडल लग रहे हो आप। चलो नितिश जी, जैसे आप हिमाचल से आते हैं, है ना, देवभूमि से आते हैं, कुल्लू से हैं आप, और कुल्लू इतनी सुंदर जगह है ना। एट द सेम टाइम जब हम उसको देवभूमि भी कहते हैं, हिमाचल में ही ना, हिमाचल के लोग बताते हैं कि अरे हमारे लिए भूत देखना तो बड़ी आम बात है, क्योंकि हॉरर चैनल है, मेरी ऑडियंस हॉरर सुनने आई है। अच्छा। तो हम उनको वैसी चीज बताएंगे, है ना। तो देवभूमि भी कहते हैं, सबसे ज्यादा देवी देवता वहां पे पूजे जाते हैं, एक एक चीज पूछ के की जाती है उनसे, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम बोल देते हैं कि जितनी भी, मतलब कोई भी आता है, कोई भी हिमाचली आएगा ना, हमारे वहाँ पे तो ऐसे ही दिख जाती है, हमारे वहाँ पे तो ऐसा हो जाता है। एक वो एक्सेंट में बोलते हैं ना कि आराम से दिख जाती है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें बताया भी जाता है कि कैसे इसको इग्नोर कर दो या बच जाओ, कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा बताओ कि ऐसे कैसे कनेक्टेड हो सकता है कि एक ही भूमि में इतने सारे देवी देवता, और उसी भूमि में इतने सारे प्रेत भूत और इतना सारा काला जादू, कैसे चल रहा है? आपका सवाल 2-3 सवाल इसमें मिक्स हो गया, लेकिन मैं धीरे धीरे सबका मैं जवाब दे सकता हूँ। मतलब मेरा सवाल एक कैटेगरी है। स्टार्टिंग में करते हैं ये कि हमारे जो देवी देवता है वो हिमाचल में कैसे है ना। पहले तो ये है कि देवी देवता तो भारत, पूरे ही भारतवर्ष में है, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमारी जो देवभूमि है वहाँ पर हर दूसरे घर में, हर दूसरी जगह देवता विराजित है। और ये कैसे आए, इनके पीछे एक थोड़ा सा एक ये रीज़न है कि जैसे ना, जब उस पुराने ज़माने की बात हुआ करती थी, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात हुआ करती थी, उस समय ना 3 तरीके से लोग होते थे। जैसे आजकल क्या है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण मतलब हम तामसिक, कई बार तामसिक में चलते हैं ज़्यादा, और रजोगुण का मतलब है कि यार मैं चिकन मीट खाऊंगा, मैं थोड़ा सा ये करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सात्विक भी चलूँगा, ठीक है। और तीसरा फिर सात्विक, जो कि प्योर है। अब उस ज़माने में तीनों के रेशो में से सबसे ज़्यादा था सात्विक वाला, सतोगुण था। और उस समय इतना भटकाव भी नहीं था साधकों के लिए, तो उस समय ऐसा होता था कि भगवान की भक्ति में एक बार बैठे तो फिर बैठे ही बैठे हैं। तो जो हमारे देवी देवता है, कुछ एक
इनमें से इंसानी रूप में थे जो बहुत ही ज़बरदस्त साधक रहे। उस समय इन्होंने इतनी साधना की। देखो अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और ये भी क्लियर कर सकता हूँ कि इंसान के अंदर ही डेविल है, इंसान के अंदर ही देवता है। आप डेविल भी बन सकते हो, आप देवता भी बन सकते हो, वो सारा आपके ऊपर ही है। तो जो हमारे देवी देवता थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से साधना की, बहुत अच्छे से अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाया जहाँ करके उनको एक देवता के रूप में हम मानते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, इनमें से कुछ ऐसे भी देवता हैं हमारे जिन्होंने अपनी देह तक नहीं त्यागी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मार्कंडेय ऋषि जी, आपने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि जी है जिन्होंने, एक होता ना कि कई देवता हमारे ऐसे जिन्होंने ठीक है अपने आप को विकसित कर दिया, अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचा दिया, वो कृपा पाली, फिर अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जी, ऋषि वशिष्ठ जी, ऐसे और भी बहुत सारे ऋषि है जिन्होंने अपनी शरीर ही नहीं त्यागा है, चिरंजीवी है वो आज भी। उनके लिए हमारे कुल्लू में थरास एक जगह है, वहाँ पर रथ है उनका प्रॉपर है, और उनको मतलब एक स्पेशलाइजेशन बताइए, डॉक्टर कहते हैं उनको, कलयुग का डॉक्टर, तंत्र मंत्र हर चीज़ का वो इलाज करते हैं अच्छे से, और वो चिरंजीवी है। तो ऐसा भी है कि जिन्होंने देह नहीं त्यागी है वो भी है, और जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने शरीर को छोड़ा है वो भी हमारे देवी देवता बने। जैसे मेरा जो कुलदेव है वो भी एक समय इंसान के रूप में थे जिन्होंने अच्छी साधनाएं की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान आज हम भी अगर अच्छी साधना करें, अच्छे मार्ग पर चले, तो हम ही देवता भी बन सकते हैं, हम ही शिव भी बन सकते हैं, और हम ही राक्षस भी बन सकते हैं। सारा है आपके जो होते हैं ना कर्मों के ऊपर है। तो आज अब ये जैसे आपने बात करी है ना, तो ऋषि जी इंटरेक्ट कैसे करते हैं? मतलब अगर उनको किसी से कुछ बात करनी है, जो भी है, वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं? देव खेल के द्वारा, भारता जिसको हम बोलते हैं, या देववाणी जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे देखो हर देवता का ना एक अलग अलग सिस्टम होता है। तो सभी देवी देवता, कुछ एक देवी देवता मतलब सुनने में अजीब लगेगा, बट सच्चाई ये है कि कुछ देवी देवता तामसिक रूप में है, जिनको तामसिक रूप में पूजा जाता है, कुछ को सात्विक रूप में पूजा जाता है। ये हमारे हिमाचल में नहीं, हर जगह की ऐसी ही बात है ना। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि एक देवता के लिए एक पर्सन होता है जिसको हम गुर बोलते हैं, गुर, जिसके थ्रू देवी देवता अपनी देववाणी सुनाते हैं, वार्ता सुनाते हैं। तो वो एक स्पेशल इंसान होता है, और उसके परिवार में ही आगे को वो चीज़ होती रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि देवता उसके शरीर में आते हैं। अच्छा, शरीर में आते हैं और उसके बाद देववाणी करते हैं। उसमें वो इंसान नहीं बोलता है, शरीर में देवता आते, फिर वो देववाणी के थ्रू वो फिर आगे जो भी बातें, जो भी कष्ट है वो बताते हैं। अच्छा, आपने ये बात कही, मतलब ये मेरा सवाल नहीं है, ये ऑडियंस का सवाल हो सकता है कि हम लोग कहते हैं कि इंसान ही मतलब है ना, लेकिन हम लोग इतना सारा चीजें करते हैं, छोटी छोटी चीजें, झूठ बोल दिया, कर लिया। हम लोग इतने प्योर हैं कि हमारे अंदर देवता हैं या हमारे थ्रू बोल रहे हैं? यार ये आपका बड़ा सही सवाल है। देखिए पता क्या है, प्योरिटी की जो डिक्लेरेशन है ना, वो हम भी तय नहीं कर पाएंगे जितना देवी देवता देख पाएंगे। तो इसका अच्छा ये जवाब हो सकता है कि देवी देवता उसको अपना सब कुछ मानते हैं, जो भी कराएंगे उसको अपने थ्रू ही कराएंगे, लेकिन उसको सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर होना पड़ेगा कि देखो ऐसा तो कोई भी नहीं आज की डेट में कि यार आपने कर्म किए हैं और आपने 100 कर्म किए हैं, 100 में से अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती से कुछ ना कुछ हो जाता है। झूठ बोल लिया, वो भी तो एक उसमें ही आया, पाप ही आया, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन देवी देवता जब किसी को चुनते हैं तो उसकी भयंकर परीक्षाएं होती है, भयंकर। देवी देवता का मानना यही है कि अभी तक जो है तू ठीक है, माफ है, तेरा जो भी चीज़ है माफ है, अब ये इससे आगे का जो रास्ता है ये मेरे हिसाब से चलेगा। तेरे को बाल बड़े रखने पड़े, जो भी रूल्स है सबके रूल्स नहीं होते, तेरे को बाल बढ़ाने पड़ेंगे, बाहर तेरे को खाना नहीं खाना पड़ेगा, तेरे को ये रूल भी करना पड़ेगा, ये फॉलो भी करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जब गुरु जी हमारे समझ लेते हैं तो फिर देवी देवता उनके अंदर प्रवेश कर लेते हैं और सारा उनके हिसाब से होता है फिर। जैसे अभी आपने एक बात करी थी तामसिक, तामसिक में आ जाता है वो बलि प्रथा, है ना, बलि प्रथा कह देते हैं, बलि क्रिया कह देते हैं, बलि आ गया, या फिर और भी जो भी चीजें होती है। जैसे कई जगह पे मैंने सुना है कि हिमाचल में देवी देवताओं को शराब भी चढ़ती है, वाइन तो नहीं, बस शराब चढ़ती है तो मतलब जो वो होती है, खेती होती है, उसी की बनाकर वहां पे लगाते हैं। तो वो सारी जो क्रियाएं हैं, मतलब तामसिक कैसे मतलब हम देवी देवताओं को पाने के लिए यूज कर सकते हैं?
वो कैसे कनेक्ट कर रहा है? मतलब अगर मैं देवी देवता सोचती हूँ या कोई भी इंसान देवी देवता सोचता है तो वो सोचता है प्योर गॉड, है ना, प्योरिटी, सात्विक। तो फिर हम तामसिक क्रियाएं कैसे कर सकते हैं उनको पूछने के लिए? देखिए, इसका बहुत ही अच्छा जवाब मैं आपको दे सकता हूँ जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो देवी देवता है ना, मैंने आपको कहा कि एक समय पर ये इंसान के रूप में थे, और अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं तो एक तो है परमपिता परमेश्वर, हाँ जी, वो तो है सबसे ऊपर, वहां तक की अभी हमारी बात ही नहीं हुई है ना। हाँ। वहां पर जैसे एक आप ये लेके चलो, एक कॉलेज है, सबसे ऊपर होते हैं हमारे चेयरमैन जिनको हम परमपिता परमेश्वर का नाम दे सकते हैं। उसके नीचे हमारे आ जाते हैं प्रिंसिपल जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश या कुछ उनको बोल सकते हैं, और उसके नीचे फिर टीचर आ गए। तो जो हमारे देवी देवता है वो टीचर की कैटेगरी में है, समझे आप। तो जब हमारे देवी देवता इंसानी रूप में, मैं ये भाव समझ पाता हूँ क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं की इच्छाएं अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से खुश होते हैं। कोई किसी का फूल चढ़ाकर खुश होते हैं, कई जगह चलिए मदिरा भी चढ़ती है, सच्चाई है तो है। तो मेरा ये विचार है कि जब वो इंसानी रूप में थे तो उन्हें वो चीज़ पसंद थी। अब कई जगह ऐसा होता है कि धूम्रपान निषेध है, हाँ, लिखा होता है ना कई जगह, और कई जगह है कि मदिरा निषेध है। अलग अलग रूल है सभी देवी देवताओं के। कई जगह अगर जेब में बीड़ी सिगरेट हो किसी के हो तो उसको थप्पड़ भी बजते फिर देव के द्वारा ना। हाँ। तो ये अलग अलग चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि जब वो इंसानी रूप में थे तो वो उन चीज़ों को उनको पसंद थी, वो चीज़ें पसंद थी, या कुछ ना कुछ ऐसा रेलेवेंस हो सकती है चीज़ें, ताकि आगे वही चीज़ें चलती हुई आ रही है। और दूसरी बात, अभी वो है टीचर की कैटेगरी में, उसके आगे फिर परमपिता परमेश्वर है, तो फिर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये सारा स्टेप टू स्टेप वाइज है। इसलिए मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, हम मानते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग के घर में कुछ बात होती है, आप करते हैं, सबसे पहले आपके लिए मम्मी पापा प्रायोरिटी है ना। बेशक आप अपने चंडीगढ़ स्टेट में रहते हो, चंडीगढ़ का सीएम है, उसके बाद विधायक है, कुछ भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप मम्मी पापा के पास जाओगे ना, आप थोड़ी सी सीएम के पास थोड़ी जाओगे, है ना। तो देवी देवता हमारे लिए हमारे पूर्वज है, और हमें कुछ दिक्कत होती है हम उनके पास जाते हैं और बिल्कुल सलाह लेने जाते हैं। और कुछ देवी देवता इतने पावरफुल है, देखो कुछ की बात ये है कि सभी, मैं कभी भी देवी देवताओं को ना कभी भी ये नहीं कहता कि वो छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सभी देवी देवता समान है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि एक स्कूल में जब एक कैटेगरी बनाई जाती है, एक मैनेजमेंट बनाया जाता है, तो उस मैनेजमेंट के थ्रू सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। अब ये ऐसी हम बात कर रहे थे कि जैसे देवी देवताओं से सारी सलाहें ली जाती है ना, उनको एक एक चीज उनको पूछ के की जाती है, उनके पूरे रिचुअल्स हैं, और हर हिमाचली फैमिली वेरी करती है, वो उनके रिचुअल्स भी अलग अलग हैं, पूजने का भी तरीका अलग है। फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जितने हिमाचली दोस्त है ना मेरे, अगर कोई बिलासपुर से उसका अलग है, कोई मनाली वाली साइड से उसका अलग है, ऐसा। तो मतलब इतनी सारी वेरिएशन, इतना कुछ है ना। आपको क्या लगता है कि मतलब जो देवी देवता रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कहानियां सुनी है, यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगी कि सारे इनिशियली देवी देवता नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे कि कुछ उस टाइम पे करोड़ों साल पहले कि कुछ ऐसे वो रखे हैं ह्यूमन टू, मतलब वो उस टाइम पे राक्षस वाली उसमें आते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं कि तुम मुझे ये चीज दो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, और आज वो उनको ही देवी देवताओं की तरह पूज रहे हैं। क्या ये सही है? मतलब मेरा कहना, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, पर देखिए अब ना, ये मैं हिमाचल की बात नहीं करता हूँ, हर जगह भी ऐसा है। अब हो सकता है हिमाचल में भी कुछ जगह अब कोई लोग भटक गए हो या कुछ दिक्कत आ रही हो, लेकिन बाहर भी ऐसी चीजें हैं कि कोई उनके ही पितृ या प्रेत है जो कि अपने आप को कहते हैं कि मैं शिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये माता हूँ, मैं वो माता हूँ। अब वो तो बेचारा इंसान, उसके लिए तो एक यूनिवर्स से आवाज़ आ रही है, ऐसा ही लग रहा है उसको, तो बेचारा वो तो वही मानता बैठेगा जब तक कि क्या उसकी आंखों से पर्दा हटाया ना जाए। तो ये हो सकता है हिमाचल में भी हो, बट भारतवर्ष में भी कई जगह ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। आप किसको पूज रहे हो आपको। अब देखिए, एक बुराड़ी केस भी हुआ था। हाँ, बुराड़ी केस में कितना भयंकर केस हुआ था। बुराड़ी के की तरह ही सेम केस कुछ समय पहले अभी हुआ है। तो ये सारे केसेस पता कैसे है, ये एंटिटीज आपको आपका ही भोग ले लेती है। मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ प्रेत का, ठीक है। प्रेत क्या होते हैं, मान लीजिए कोई आपके पूर्वज हैं, आप उनको पितृ मानेंगे,
पितृ मानेंगे ना, मेरे पूर्वज जो कि अब इस दुनिया में नहीं है हम उनको पितृ मानेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं आपके पूर्वज को पितृ नहीं मानूंगा, नहीं। मेरे लिए वो प्रेत है। तो और- प्रेत यानी कि किसी के पितृ, यस राइट, जो पहले इंसानी शरीर में थे और अब उनका सर्कल था जा 13 चुके दिन हैं। वाला, वो हो गया खत्म। हाँ ना तो उनका समय भी नहीं आया अभी जाने का। मानो कि किसी ने जाना था भाई 80 साल की उम्र में, उसकी डेथ होनी थी बेचारे की, हाँ। उसकी डेथ हो गई 30 40 50 कुछ में, उसके बाद जो 10 साल बचे, या तो तांत्रिक उसको कब्जे में करेगा अपने। अब तांत्रिक क्या होते हैं, तांत्रिक प्रेतों से ही तो काम कराते हैं। तांत्रिक अगर उसको पता वहां मर गया, इसलिए कहा जाता है कि जैसे वहां पर मर गया, वो क्या करेगा अपनी तंत्र क्रिया से उसको अपने आजा भाई, उसको ये बोलेगा कि तेरी मुक्ति मैं करूंगा, तेरी मुक्ति मैं करूंगा, तेरे आगे जाने का रास्ता मैं खोल के दूंगा, तू ऐसा कर, ये काम कर, ये काम कर, वो काम कर, भटका के रखेगा उसको। हालांकि मुक्ति करेगा नहीं उसकी। कई तांत्रिक, देखो तांत्रिक शब्द ना एक ऐसा नहीं कि बुरा शब्द है, तांत्रिक का मतलब है तंत्र ज्ञानी। तो तंत्र ज्ञानी अच्छा भी हो सकता है, दुष्कर्म करता है वो बुरा भी हो सकता है। कोई तंत्र ज्ञानी बेचारे अच्छे भी है जो कि छोड़ देते, भेज देते आगे, कि उनका रास्ता बना देते हैं ना। लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे उनसे काम कराते हैं। अब वो ही जो प्रेत है, जो किसी के पितर है, वो प्रेत है, वो जाके सबको परेशान करेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में तो मतलब अच्छा ही सुने तो ही बेनिफिट है। अगर इसके बारे में बहुत डीप जाएंगे और इन चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उतना ही हो जाएगा। और मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, क्या वो ऐसा कुछ है कि अभी भी मतलब जो कहीं पे अगर देवी देवताओं को भी पूजा जा रहा है, तो कहीं पे ऐसे भी हैं जो कि एक्चुअल में देवी देवता नहीं थे, बस पिछले किसी टाइम पे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया इंसानों को, तो आज वो राक्षस को ही पूज रहे हैं? यार राक्षस को पूजने वाला तो ट्रेंड है नहीं हिमाचल में ना, नहीं। लेकिन डेमीगॉड्स कुछ एक जगह हमारे डेमीगॉड्स या डावी कुछ कह सकते हैं। ये पहले ऑडियंस को बता दो कि डेमीगॉड्स, जैसे मुझे पता है लेकिन ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कर दो, डेमीगॉड्स, डेविल गॉड्स या फिर डावी हम जो इनको कह देते हैं, वो होते क्या? देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ समय में अगर कोई मान लो राक्षस योनि में है और एकदम से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं अभी तक तो मैं राक्षस की योनि में, अब मुझे अच्छे काम करने हैं। हाँ। कर्मों की वजह से उसको देवता माना जाता है और इसको डेमीगॉड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले वो राक्षस प्रवृत्ति में था, बाद में हृदय परिवर्तन हुआ या किसी और वजह से वो एक देवता के रूप में आए, तो उनके कर्म सात्विक हो गए, कर्म सात्विक हो गए और वो अच्छा काम करने लगे, तो इसलिए उनको डेमीगॉड्स, डावी, डेविल गॉड्स ये चीजें कही जाती है। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट है और मतलब हिमाचल में भी है। ऐसे नाम लेना मुझे नहीं लगता एक किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना हो जाएगा, हाँ। बट ये कॉन्सेप्ट है और कुछ एक जगह तो है और मुझे लगता है और भी जगह शायद पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा नितिश जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ना काफी लोगों से सुना है कि हमारे देवी देवता तो बहुत गुस्से वाले हैं, कि वो बहुत गुस्सा करते हैं अगर उनको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई भी चीज, कोई एक रिचुअल गलत हो जाए तो वो गुस्सा करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने पूजा नहीं टाइम से ना तो वो गुस्सा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो वो क्या कंसेप्ट है? देखिए गुस्सा वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, गुस्सा नहीं करते, वो नाराज हो जाते हैं। हाँ, दैट्स द करेक्ट वर्ड, एक्चुअली मेरी गलती है, नाराज हो जाते हैं कि हमारे। अब वो यार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारे देवी देवता थे वो हमारे पूर्वज थे किसी न किसी रूप में, ठीक है। अब एक घर में कैसा होता है, घर में हम माँ बाप ने कुछ बोला, हम सेवा करते हैं ना माँ बाप की, ठीक है। कभी हमसे कुछ गलती हो गया तो माँ बाप भी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं ना कि यार तूने ऐसा किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे आज से तू मेरा बेटा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ नाराज हो जाएंगे कि यार अब जो देवी देवता हमारे उनको सिर्फ इतना सा मोह है कि आप हमारा नाम लो बस। अगर आपसे रिचुअल भी नहीं हो रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, आप हमारा नाम लो, बात ही खत्म है। तो अगर कई बार हम विदेश चले जाते हैं, अपने रिचुअल को पूरा नहीं कर पाते हैं, विदेश यात्रा हो गई, घर से बाहर हो गया, देवी देवता से दूर हो गया, तो देवी देवता थोड़े थोड़े नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से फिर वो मतलब अब मनाना तो पड़ेगा ना। और देवी देवता को इतनी प्यारी सी बात बताऊं, देवी देवता को बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। जैसे भारता में बैठते हैं ना, देवता बोलता तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने क्यों किया। अगर सामने वाला फिर उसको बोलना पड़ेगा कि देवता मान जा, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई मेरे से, गलती तू ही तो सब कुछ है, तू ही ये, तो मतलब काफी वो जैसे होता है ना एक रूठे हुए बच्चे को मनाना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, इस तरीके से देवता को मनाया जाता है। और दूसरी इसमें एक और बात जोड़ता हूँ मैं, देवता को एक और तरीके से भी नाराज कराया जाता है, तंत्र विद्या द्वारा। अच्छा, जैसे आपका कोई देवता है या मेरा कोई देवता है,
अगर कोई तांत्रिक या कोई तंत्र वाला या गलत काम करने वाला अगर कुछ गलत करना चाहेगा तो वो सबसे पहला यही काम करेगा कि वो हमारे कुलदेव को नाराज करा देगा, उल्टा बिठा देगा, ताकि वो हमारी मदद ना कर पाए, फिर वो हम पर डायरेक्ट वार कर सकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अपने देवी देवताओं और कुल देवताओं का नाम पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नाम पर ही तंत्र हो जाता है। इसलिए मैं भी कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरा कुल देवता कौन है, जो है दिल में है। और मैं औरों से भी सजेशन यही देता हूँ जो इस मार्ग में है। जो इस मार्ग में नहीं है वो तो खैर ने, जो इस मार्ग में है तो आप अपने एक तो अपने असली नाम जो आपका टीप वाला नाम है उसको भी गुप्त रखें हमेशा। और देवता आपके कौन है, कुल देवता कौन है, इष्ट की कोई दिक्कत नहीं है। इष्ट को आप किसी को भी मान सकते हो जो आपसे, जिसके साथ आप ना कंफर्टेबल फील करते हो, कि आपको लगता है कि बजरंग बली जी या शिव जी से मैं बड़ा कनेक्ट हो जाती हूँ, उसको आप इष्ट बना सकते हो। लेकिन कुल देवता को तो एक रहस्य बनाकर ही रखना चाहिए, जिनको के खतरा है, जिनको लगता है कि हमारा हो जाता, फिर वो ऐसा हो जाता है कि कुल देवता को उल्टा बिठा दिया जाता है, नाराज कर दिया जाता है, फिर देवता रक्षा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे मेरे को ये बताया ना कि ऐसे किसी ने तंत्र क्रिया करनी हुई है, मैंने सुना पहाड़ों में ये चीज आजकल तो वैसे बहुत फैल गया है, ये सब सैटनिज्म, ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा फैल गया है। और बहुत सारे मतलब इंटरनेट के थ्रू भी मैंने बहुत सारे ना कमेंट्स आते हैं, आई डू नॉट क्लेम दिस एनर्जी, है ना, आपने भी देखे होंगे कुछ ना कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम बचपन में सुनते थे ना, जैसे मैं जिस एरिया से हूँ वो मेरे आसपास जम्मू, हिमाचल, सब पंजाब लगता है, तो मेरे पास तो स्टोरीज इधर उधर की बहुत है। तो हिमाचल में स्पेशली लोग कहते थे हमारे तो यहाँ पे तीसरे दिन काला जादू होता है किसी के घर पे, उसको किसी ने कुछ चिपका दिया, उसके पीछे कुछ छोड़ दिया, उसके साथ ये हो गया, उसकी दादी मर गई। मतलब तीसरे दिन की कहानियां थी ये वहाँ पे, कि हिमाचल वाले लोग ऐसे परेशान रहते थे वहाँ पे। वही ना, इतना कनेक्टेड है लोग अपने देवी देवताओं से, प्रोटेक्शन है, फिर वहाँ पे ऐसी चीजें ज्यादा क्यों होती हैं? आपने ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, हिमाचल में ये चीजें ज्यादा नहीं है, पूरे भारत में ज्यादा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमें क्यों पता लगता है, हमारे आसपास देवी देवता है, हम पूछ लेते कि किसने किया या कब हुआ, हमें क्लियरेंस मिल जाती है। और हिमाचल में क्लियरेंस मिल गई, इसका मतलब फिर वो चीज़ फिर फैल जाती है। वो भारत में, पूरे भारत में जादू टोना भयंकर रूप से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पता लगा कि उसका हम उपाय कर देते हैं, और बाकी ना तो पता लगता है ना तो उसका उपाय हो पाता है, जिस वजह से स्टोरीज नहीं बन पाती है ना। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि कैसे, क्यों पता चल जाता है, क्यों स्टोरीज वहीं की बनती हैं। हमें पता ही वहाँ का है, तो मैं वैसे ही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन अब एक चीज़ है, जैसे हम बार बार डाइटीज की बात कर रहे हैं, एंटिटीज की बात कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा क्यों है कि मतलब पूरे भारत में नहीं है इतनी स्टोरीज जितनी हिमाचल की हैं, या पहाड़ों की कह लेते हैं सिंगल हैंडेडली, तो पहाड़ों में क्यों है ऐसा? देखिए, इसका मैं आपको बात ये बताऊं, हमारे ना, एक बात आपको पता है, हमारे भारत में ना सबसे कम एंटिटीज है, और जैसे दूसरे देश हो गए ना, यूएसए में सबसे ज्यादा एंटिटीज है। वो शायद से उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कुछ है लेना। यार साइंटिफिकली नहीं मुझे पता ना, लेकिन मैं आध्यात्मिक इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। क्योंकि जिस चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं वो केमिकल, वो टेक्निक वो नहीं है, साइंस वाला सिस्टम नहीं है ना अपना। तो अब देखिए, ऐसा है ना, भारत में, हिमाचल में भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूएसए और बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज है। इसका सबसे आसान आपके लिए जवाब ये हो जाएगा, देखो, जब हमारे यहाँ पर कोई एक्सपायर होता है, हमारी विधियां कितनी हैं, ठीक है, 13 दिन रिचुअल्स है, ये है, उसके बाद अपना दिया जलाना, चबरखा हो गया 4 साल के बाद, इतनी सारी हम रिचुअल्स करते ताकि वो एनर्जी जो है वो मोक्ष तक या उसकी जो भी मंजिल है वहां तक वो पहुंच पाए, करते हैं ना हम लोग। फॉरेन में बहुत ही कम रिचुअल तरीके से अपनाए जाते हैं उनको, मतलब ठीक है, उनके अपने रिचुअल है, उनको गाड़ा जाता है। कई जगह एक्सीडेंट होते, कुछ होते हैं, तो वो बहुत सारे रिचुअल फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ फंसी रह जाती है। और हमारे यहाँ पर जो एंटिटीज़ है वो चलो 100 में से कम 50 तो मुक्ति के मार्ग पर निकल जाती है, क्योंकि हम लोग में वो श्रद्धा है ना, हम लोग वो करते हैं। बाहर वो चीज़ थोड़ी सी कम होती है। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया में एंटिटीज़ कम है। अब बात करते हैं हमारे हिमाचल की, तो हिमाचल में भी उतनी ही एंटिटीज़ है जितनी बाकी जगह है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी लोग परवाह नहीं करते ना उतना, ठीक है, जैसे बाहर हो गए, दिल्ली वाले हो गए, इनको उतना नहीं है, चल ठीक है, कोई आ गया, अगर किसी को तंत्र क्रिया हो गई और मर भी गया तो पता नहीं लगता है कि क्या हुआ था, उसे एक्सीडेंट हुआ था। अब हम लोग डीप जाते थोड़ा सा,
हम पूछते कि यार सच में ये नेचुरल है या कुछ तंत्र क्रिया है या ये ऐसा ऐसा कुछ है। तो हम लोगों को वो चीज़ें हम पता कर लेते हैं ना, तो पता लगने की वजह से एक स्टोरी मैंने पता कर ली, एक आपने पता कर ली, तो बहुत सारी स्टोरियाँ आ गई और फिर ऐसा लगता है कि सारे भूत प्रेत हिमाचल में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंटिटीज हर जगह है। इस स्टूडियो में अभी हज़ारों सालों पहले, 100 साल पहले कोई ना कोई मरा था, किसी न किसी की ज़मीन थी जो कि जिसका एक्सपायर हुआ था। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। तो एंटिटीज तो हर जगह है, तो हज़ारों साल पुराने प्रेत भी होते हैं, हाँ 10-10 हज़ार साल पुराने प्रेत भी होते हैं। तो ये एंटिटीज हर जगह है, बस हमारा कुछ रिचुअल्स ऐसे है कि हमें मतलब एंटिटीज के बारे में पता लग जाता है, डायरेक्ट बता देते ये मसान है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब आप बाहर जाओगे, बाहर वाले भी अब तो ऐसा है कि पता करने हमारे हिमाचल में आ रहे हैं। जैसे मेरे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि क्या हमें देवता बताएंगे क्या। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देवता का ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए है, कोई भी आएगा, उनके दरबार आएगा तो आपको आपकी समस्या का सुझाव मिलेगा ही मिलेगा। तो अब एक सवाल जो मेरा है, जो कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कैसा अटपटा सा सवाल है, मतलब पर आप जैसे बता रहे हो देवी देवता से पूछ के सारा कुछ किया जाता है ना, सारी चीजें उनको पूछ के करते हैं हम लोग, और वो साथ भी आपका देते हैं, वो रूठ भी जाते हैं, आप मना भी लेते हैं, सारी चीजें है ना। तो जो इतना सारा कुछ होता है हिमाचल में, मतलब मेरे कहने का मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो गई, बाढ़ आ जाती है, और कितना नुकसान, कितना जानी नुकसान कितना होता है। दूसरा तो है ही है कि चलो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चलता है, जो जितना नुकसान होता है तो देवी देवता उसमें रक्षा क्यों नहीं करते? हाँ क्यों नहीं कर पाते, या फिर आप लोगों को बताइए क्यों नहीं देते कि अब ये चीजें होने वाली है, तुम मत जाना उतनी देर उधर, क्यों ऐसा? देखिए ये सवाल शायद मेरे को लगता है ऑडियंस और के दिमाग में भी होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। देखिए ये सारा खेल है, सारा कर्मों का। अब मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी जो भी दुर्घटना हो रही है या कोई आपदा आ रही है, ये सारा खेल कभी ना कभी कर्मों का है कि उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत किया हो, या फिर कोई बुरे कर्म रहे हो, कुछ ना कुछ रहा हो, वो कर्मों का ही फल मिलता है आपदा में। मेरा तो ये मानना है। कुछ एक पॉइंट ऐसा होता है जो नेचुरल कभी ना कभी हो जाए, लेकिन जहाँ भी डिजास्टर हो रहे हैं वहाँ पर कर्मों का ही फल उस जगह को मिलता है। और दूसरी बात कि जब ऐसा हो रहा है तो देवी देवता बचा क्यों नहीं रहे? तो मैंने आपको ये कहा, जब ऑर्डर अगर चेयरमैन का अगर ऑर्डर आ जाए तो वो आपका प्रिंसिपल को भी मानना पड़ेगा और टीचर को भी मानना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को तो वो मानना ही पड़ेगा। मतलब जो ऊपर से कर्मा मिल रहा है ना, उसमें देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते, उनको वो चीज़ भी माननी ही पड़ेगी। जब परमात्मा से ऊपर से ही ऑर्डर आ गया कि ये चीज़ें होनी है तो वो होकर ही रहेगी। तो ये सारा, लेकिन एट द एंड घुमा फिरा के सारा खेल कर्म का ही है, पूरा साइकिल कर्म ही चला रहा है, साइकिल कर्मा का ही है ये। तो अगर जैसे आपने बोला कि वो इंटरफेयर नहीं करते कर्म साइकिल में, है ना, लेकिन अगर कोई कुछ जैसे प्रोटेक्शन भी तो करते हैं, चीजें भी तो बताते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पॉसिबिलिटी हो। अगर किसी की डेथ ही लिखी हो या किसी का जीवन ही उतना लिखा है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए उसको टाल दे, लेकिन काल तो काल है ना, शिव के वार से थोड़ी किसी को कोई बचा सकता है। तो अब थोड़े समय के लिए आगे पीछे हो सकती है चीज़ें, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी की मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। जैसे आपने बोला कि आपके पास भी काफी क्वेरीज आती हैं कि क्या देवता हमारी हेल्प करेंगे, बिल्कुल। तो उनकी क्वेरीज किस हिसाब से रहती हैं, और क्या एक्चुअल में उस केस में देवता इंटरफेयर कर सकते हैं? ये देखिए हमारे पास क्वेरीज आती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमको आपके देवता के पास आना है, या मैंने ये भविष्य का पूछना है, मैं इस लाइन में अच्छा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। वो देव मुख से वो वाणी हमने सुननी है, इसलिए आती है। और हमारे पास तो हिमाचल में मेरी पॉडकास्ट है, तो पता नहीं आउट ऑफ कंट्री के लोग भी बेचारे कहाँ से पहुँचे कि देवता जी से मिलना है, उनसे बात करनी है। पहले झिझकते थे कि क्या पता बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात करते ही करते हैं देवता, ऐसा नहीं है। और कई तो हमारे ऐसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे कुल्लू में मंदिर है, माँ तारा का मंदिर है, उसमें तो ऐसा होता है कि आप आएंगे, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीछे भीड़ भी लगी होती है, आप अगर चाहते हो कि आपके सवालों का जवाब मन में ही कंप्लीट करना है, या आप चाहते हो कि बोल के करें, माता से डायरेक्ट बोल देती है कि हाँ अच्छा तू ये सोच क्या है, तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, शांत रूप में। अगर कुछ आपके अंदर कोई एंटिटी हो या आपके कुछ नेगेटिविटी हो तो माता भी उग्र हो जाती है फिर। या आप चाहते हो कि आपका सवाल की कोई टेंशन नहीं, बोलो, अगर आपने मन में रखा है तो बोलेंगे, आपके मन की बात आपके मन में ही पूरा कर देगी और धीरे से वो आपके पास बोल देगी कि ऐसा ऐसा है, ये तेरे को टेंशन मत। आपको शब्द तक बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी शक्तियां हैं। देखो वो तो तारा तो महाविद्या है ना,
इम्पॉसिबल है बिलीव करना ना। मैं देखता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको बिलीव नहीं है, हमारे कुल्लू में माँ तारा का मंदिर है, कऊधार में, भुंतर जगह है, कऊधार में मंदिर है, भुंतर में, वहाँ पर हर संडे को बैठक लगती है। वहाँ पर आए और प्रत्यक्षीकरण खुद ही कर ले, महाविद्या क्या होती है, या क्योंकि वो महाविद्या का ही अंश है वहाँ पर ना, कैसे क्या होता है। और उसमें देख सबसे अच्छी बात है कि इलाज उसी समय। तो जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, जो आके कमेंट करते हैं ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, जाके वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक लोकेशन हमने आपको बता दी है। चलिए एक चीज़ मैं आप में इसमें ऐड कर दूं, मेरे को भी कई बार ऐसे आती है कि ना तो देव होते हैं ना तो भूत होते हैं। कुछ ये लगे सबके लिए नहीं है, सब ट्राई मत करना। दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ चीज़, जो इंसान देवी देवताओं भूत प्रेत को नहीं मानता है, पहले तो ठीक है, मानना जरूरी भी नहीं है ना, लेकिन जिसको एक क्रेज है कि यार मैं देखूं तो तुम है कौन है, चैलेंज, यस चैलेंज, हाँ चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसको मैं एक चीज बोलता हूँ, शाम के समय, रात के समय जाना, 5 तरीके की मिठाई अपने साथ रखना, एक नारियल रखना और चपाटा जिसमें 4 दिशाएं होती है, वहां पर आके चैलेंज करना ये कि मैं शक्तियों को नहीं मानता हूँ, जो भी शक्ति है तो मुझे प्रत्यक्षीकरण करा सकती है। सबसे पहले आएगा वीर। जो वीर होते हैं ना, वो ऐसे किसी के ऊपर नहीं लगते हैं, वो वीर बड़ी पावर है ना, वो ऐसे वैसे नहीं, लेकिन वो मौका देखते चैलेंज का, कौन चैलेंज कर रहा है। जो उस समय मैं कहता हूँ जो वीर, अगर क्योंकि वीर तो एक्सेप्टेंस है नहीं कि ठीक है कौन मुझे ललकार कौन रहा है, ऐसे वीर है ना, तो ऐसे वो किसी पर लगते भी नहीं है और परवाह नहीं मारते, चल ठीक है बंदा जा रहा है, हंसते हुए देखेंगे, हैं चल ठीक है निकल जा, तेरे को कुछ नहीं करूंगा, इस तरीके से होगा। लेकिन चैलेंज करोगे, ललकारोगे, तो सबसे पहले वीर पहुंचेगा और जो उसके आगे की कहानी होगी वो फिर आपको ही समझ आएगी। ऐसा करना नहीं है, लेकिन जिस इंसान को मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा नहीं मानता है ना, वो सिर्फ इतना करो, 5 तरीके की मिठाई, 1 नारियल, चपाटे में खड़े होकर, रात के समय भी नहीं डर लगता तो 12 बजे से पहले बंदा 8-9 बजे भी जा सकता है, थोड़ा सा धीमा सा अंधेरा हो गया तब भी जा सकता है। फिर वहाँ चैलेंज करो, फिर वापस बताओ। ये तो बहुत खतरनाक चीज बताई आपने। अरे वो तो बड़ी जबरदस्त चीज, ऐसा करना नहीं है कभी, लेकिन जिसको लगता है कि एक्सपेरिमेंट जिंदगी में जरूरी है तो कर सकते हैं। जिनको कुछ ऐसे लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पहले बता दूं। शक्तियों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए ना, नहीं बिल्कुल नहीं, शक्तियां तो शक्ति है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक साइंस नहीं छेड़ पाई, उसको आम इंसान कैसे समझ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग ना डरते उस चीज से जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती। वरना हम तो बड़ी कोऑर्डिनेशन में रह सकता है ह्यूमन, उसने तो बस ऐसे ही हल्ला मचाया हुआ है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और नीतीश जी हमारे साथ हैं, और भी एपिसोड्स हैं, जल्दी से साइड पे कहीं पे लिंक्स आ रहे होंगे वो देख लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।